बिहार बोर्ड 9, 10, 11, 12 का सितंबर के महीने में हाफ ईयरली एग्जाम और क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है। इस एग्जाम का पहले तो डेट आया था और अभी इसका रूटीन भी आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, किस क्लास के लिए किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, इस रूटीन को हम डाउनलोड कैसे करें, क्या और इसकी टाइमिंग क्या है, एग्जामिनेशन के लिए हमें कितना बजे जाना होगा अपने स्कूल में। एग्जाम से जुड़ा हुआ जो भी आपका सवाल इस बीच में हमारे पास आया ना, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये जो आप रूटीन देख रहे हैं ये क्लास 11th का रूटीन है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि 19 सितंबर से 11th का भी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 19 सितंबर से ही 12 का भी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। लेकिन 11th का जो एग्ज़ाम होगा वह क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा और 12 का जो एग्ज़ाम होगा वह हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। क्योंकि 11th की परीक्षा 11th का एग्ज़ाम ये पहली बार होने जा रहा है, इसलिए क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा। और 12 का इससे पहले ना क्वार्टरली एग्ज़ाम हो चुका है, इसलिए 12 वालों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। 9, 10 वालों का भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही होगा। ये जो 11th का रूटीन आप देख रहे हैं, इसमें पहले चीज़ जो हम समझेंगे वो टाइमिंग को लेकर के। 2 सिटिंग में एग्ज़ाम है। फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम जो भी होगा 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक होगा, ठीक है। और सेकेंड सिटिंग का जो भी एग्ज़ाम होगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे शाम तक होगा। अब इस टाइमिंग में देखिए, रूटीन में आपको मिलेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन अब 11th वालों के साथ मामला क्या है कि 11th वालों का रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं। सब्जेक्ट जो उन्होंने सेलेक्ट किया, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म भरवाया गया तो एडमिशन फॉर्म भरवाया गया तो उसमें हो सकता है उन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना हो। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ऐसे भी तो हैं जहाँ पर एडमिशन फॉर्म में सब्जेक्ट चुनवाया ही नहीं जाता या फिर एडमिशन फॉर्म ही नहीं भरवाया जाता। तो फिर 11th वाले किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे? मैं आपको बता दूँ कि अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम में आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल करके जो रजिस्ट्रेशन 11th का शुरू होने वाला है ना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में एक्चुअल सब्जेक्ट चुनना होगा। उस वक्त जो भी चुनेंगे आप, अभी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट का दीजिए, उस वक्त जो सब्जेक्ट चुनेंगे वही सब्जेक्ट आपका आगे के एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड होगा। तो अभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। आर्ट्स में है तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट का, जिसको आप आगे रजिस्ट्रेशन में रखना चाहते हैं उसी का एग्ज़ाम दीजिए। साइंस में है तो साइंस में आगे आप जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसका एग्ज़ाम दीजिए। ठीक वैसे ही कॉमर्स वाले भी जो आगे रजिस्ट्रेशन के टाइम सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं केवल उसी का एग्ज़ाम दें। एग्जाम्पल के लिए जो आईएससी के बच्चे हैं, आईएससी के बच्चे, साइंस वाले बच्चों का 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग होगा फिजिक्स, और आईएससी के बच्चों का 19 तारीख को सेकंड सिटिंग होगा केमिस्ट्री। इसके बाद अगर आईकॉम वाले हैं तो फर्स्ट सिटिंग इनका 19 सितंबर को होगा इंटरप्रेन्योरशिप, और आईकॉम वालों का सेकंड सिटिंग अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। और 19 तारीख को आईए वालों का फर्स्ट सिटिंग फिलोसफी, सेकंड सिटिंग पॉलिटिकल साइंस। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का 19 तारीख में जो फर्स्ट सिटिंग फिलोसफी है, किसी ने फिलोसफी नहीं लिया है तो उसका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग नहीं होगा। अगर उसने सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस भी नहीं रखा है या आगे रजिस्ट्रेशन में नहीं रखना है उसको, तो उसका पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम नहीं होगा। आपको जो सब्जेक्ट रखना है उस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है, आपको उसी दिन जाकर के एग्जाम देना है। एग्जाम्पल के लिए 20 तारीख सैटरडे को आईएससी वालों का मैथ है और आईए वालों का फर्स्ट सिटिंग में भी मैथ है। आईए में भी मैथ होता है, आर्ट्स में भी मैथ होता है, ठीक है। और आईएससी वालों का सेकंड सिटिंग में बायोलॉजी। अब किसी ने अगर बायोलॉजी नहीं रखा है तो फर्स्ट सिटिंग केवल मैथ का एग्जाम देगा। 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग केवल मैथ का एग्जाम देगा, सेकंड सिटिंग में उसकी छुट्टी रहेगी। ठीक वैसे ही किसी ने अगर बायोलॉजी रखा है, मैथ नहीं रखा, तो ऐसे आईएससी वालों का सेकंड सिटिंग में डायरेक्ट एग्जाम बायोलॉजी का होगा, फर्स्ट सिटिंग उनकी छुट्टी रहेगी। तो आपको एग्जाम के रूटीन में ये चीज़ समझ लेना है कि आपको आगे जो भी सब्जेक्ट रखने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में वही का एग्ज़ाम दीजिए। तो ये एग्ज़ाम 27 तक चलेगा। 27 को देखिए लास्ट में, 26 तारीख को हिस्ट्री है फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में आपको मिल जाता है म्यूजिक का एग्जाम, और 27 को होम साइंस का एग्जाम है। अब जिसका होम साइंस रहेगा उसका 27 को एग्जाम होगा, अगर होम साइंस नहीं रहेगा तो 27 को उनका एग्जाम नहीं होगा। ये आपको समझ लेना है। अगर हम बात करें 12 क्लास के रूटीन के बारे में, तो 12 क्लास का रूटीन भी जारी हो चुका है और इसका भी बिल्कुल सेम रूटीन है। ये 12 क्लास का रूटीन है और ये हाफ ईयरली एग्जाम, क्योंकि 11 का तो क्वार्टरली एग्जाम था, लेकिन 12 का, 9 का, 10 का, इनका तो हाफ ईयरली एग्जाम है। तो 12 के हाफ ईयरली एग्जाम में भी सेम सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं, टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है। 9:30 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम होगा और 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक सेकंड सिटिंग का एग्जाम होगा, जिसमें कूल ऑफ टाइम मिलेगा 15 मिनट का। 2 बजे से लेकर के 2:15 बजे तक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और फर्स्ट सिटिंग में कूल ऑफ टाइम मिलेगा आपको 9:30 बजे से लेकर के 9:45 बजे तक 15 मिनट का। ये कूल ऑफ टाइम का मतलब होता है 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उसको
आपको देखना। तो इसमें भी भाई 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग ISC वालों का फिजिक्स है, आईकॉम वालों का एंटरप्रेन्योरशिप है, IA वालों का फिलोसफी है। जिसका ये सब्जेक्ट होगा वो एग्जाम देंगे, जिनका नहीं होगा वो एग्जाम नहीं देंगे। और सेकंड सिटिंग में 19 तारीख को भाई केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस है। तो जिस डेट में जो एग्जाम है, अगर उस दिन आपका सब्जेक्ट है, आपने वो सब्जेक्ट चुना है अपने रजिस्ट्रेशन में, तो एग्जाम दीजिए। अगर नहीं चुना है तो मत दीजिए। 12 का रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इनको पता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। 11th वालों के साथ मामला था कि उनको सब्जेक्ट नहीं पता था। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल जो हमारे सामने आ रहा था सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चन कहाँ तक से पूछे जाएंगे। देखिए 11th का हो रहा है क्वार्टरली एग्जाम, ठीक है, 12 का हो रहा है हाफ ईयरली एग्जाम। तो 11th वालों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 1/3 से, यानी कि अपने पूरे किताब को, अपने पूरे चैप्टर को 1/3 कर लीजिए, 3 से आप डिवाइड कर लीजिए। जितने चैप्टर बनते हैं उतने चैप्टर से आपका सवाल होगा। और उसी प्रकार से जो 12 वाले हैं उनका 1/2, पूरे किताब, पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर जितने हैं, 12 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टर 1 to 6, यानी पहले चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक के क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लेते हैं 12 चैप्टर 11th में है तो 11 का 12/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चैप्टर तक से सवाल आएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1/3 और 1/2 ये आपको ध्यान रखना है। इतने से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एग्जाम ना देने का जो मामला है कि एग्जाम ना देने पर क्या होगा, भाई मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये पूरी तरह से आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। स्कूल अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन स्कूल अगर चाहे तो कार्रवाई कर भी सकता है। अथॉरिटी, अधिकार उनके पास है। अब यहाँ पर बचता है मामला 9 और 10 का। तो देखिए 9 और 10 का जो है रूटीन वो भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। 1 से 2 दिन होते होते हो सकता है आज ही आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी में जारी हो जाए। तो 9 और 10 का रूटीन भी जारी होने वाला है। बस 9-10 का डेट वही है, 3 दिन उनका एग्जाम होने वाला है। और इससे पहले जो रूटीन रहा करता था 9 और 10 के क्वार्टरली एग्जाम का, मंथली एग्जाम का, वैसे ही सेम सब्जेक्ट रहेंगे। 3 दिन दोनों सिटिंग, टाइमिंग वही रहेगा 9:30 सुबह फर्स्ट सिटिंग का और 2 बजे आपका सेकंड सिटिंग का। 9-10 का भी रूटीन का थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब रही बात कि 11-12 वाला हम रूटीन डाउनलोड कैसे करें, तो 11-12 के रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ। आप उस लिंक से जा करके ये 11th और 12 के इस क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम 2025 का रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।